जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको श्री राधा रानी जी की बड़ी सुंदर लीला कथा सुनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि श्री राधा अष्टमी का व्रत 11 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। श्री राधा अष्टमी का व्रत हमारे हिंदू धर्म में एकमात्र ऐसा व्रत है जो कि दोपहर 12 बजे खुल जाता है। श्री राधा रानी सरकार का अवतार द्वापर युग में भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को सोमवार के दिन दोपहर 12 बजे अर्थात मध्याह्न काल में हुआ था। श्री राधा रानी सरकार ने अपने भक्तों को ये वरदान दिया था कि मेरे भक्त श्री राधा अष्टमी का व्रत रखेंगे, लेकिन उन्हें यह व्रत दोपहर 12 बजे तक ही रखना पड़ेगा। दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी सरकार का पूजन करके उनको भोग लगाकर उसके बाद प्रसाद रूप में उसको खाकर व्रत को खोल लिया जाता है। और इस व्रत की महिमा सबसे अधिक है। जो भक्त वर्ष भर सभी एकादशियों के व्रत रखता है, एक वर्ष में 24 एकादशियां आती हैं और किसी किसी वर्ष 26 एकादशी व्रत आते हैं, तो जो भक्त वर्ष भर के सभी एकादशी के व्रत रखता है उससे जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वही पुण्य फल सिर्फ एक बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखने से मिल जाता है। जी हाँ, एक तरफ वर्ष भर के सभी एकादशी व्रत और एक तरफ श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, दोनों का फल बराबर है। और उससे अगली विशेष बात, जो भक्त 12 वर्ष तक सभी एकादशी के व्रत रखता है उसे जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वही पुण्य फल केवल एक बार श्री राधा अष्टमी का व्रत रखने से मिल जाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहें कि जो भक्त श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 12 वर्ष तक रखते हैं और दूसरी ओर वो भक्त जो केवल एक बार श्री राधा अष्टमी का व्रत रखते हैं, तो दोनों का फल बराबर बताया गया है। इस कारण हमारे हिंदू धर्म में जितने भी व्रत हैं उन सब में से श्री राधा अष्टमी व्रत की महिमा सबसे अधिक है। श्री राधा अष्टमी के व्रत का फल सबसे अधिक है। इस कारण सबसे आसान और सबसे ज्यादा फल देने वाले श्री राधा अष्टमी व्रत को अवश्य ही सबको रखना चाहिए। बड़ा आसान व्रत है लेकिन फल सबसे ज्यादा है। तो इसकी वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी कि किस तरह से श्री राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है, कौन सी विधि है, श्री राधा रानी सरकार का अवतार दोपहर 12 बजे ही क्यों हुआ था, दोपहर 12 बजे ही क्यों श्री राधा अष्टमी का व्रत खोल लिया जाता है। तो सारी जानकारी के लिए आप वो सभी वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम आपको श्री राधा रानी सरकार की बड़ी सुंदर लीला कथा सुनाने जा रहे हैं। श्री राधा रानी सरकार और भगवान श्री कृष्ण जी की तथा साथ में उनके परम भक्त सूरदास जी महाराज की बड़ी सुंदर कथा है। इसे आप सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि सूरदास जी महाराज भगवान श्री राधा कृष्ण जी के परम भक्त थे। ठाकुर जी की पूरी श्रद्धा भावना से भक्ति, आराधना, पूजा सब कुछ किया करते थे और उन्हें अपने जीवन में कई बार ठाकुर जी के दर्शन हुए थे। लेकिन पहली बार जब उनको ठाकुर जी के दर्शन हुए, किशोरी जी के दर्शन हुए, वही लीला हम आपको यहाँ पर सुनाने जा रहे हैं। तो सूरदास जी महाराज हर क्षण भगवान के ध्यान में मग्न रहते हैं। भगवान को याद करना, भगवान के भजन गाना, भगवान के परम मंगलमय नामों का मधुर मधुर जाप हर समय करना, बस यही उनका व्रत था और यही उनका नियम था। आंखों से कुछ नजर नहीं आता था, मन में एक ही भाव है कि सारा जीवन ठाकुर जी को याद करते रहें। श्री कृष्ण जी की वो भक्ति पूरी श्रद्धा भावना से करते थे। श्री राधा रानी सरकार की भक्ति भी करते थे, लेकिन उनका विशेष जो लगाव था वो भगवान श्री कृष्ण जी के बाल स्वरूप से था। वर्षों बीत गए भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा, भगवान की आराधना करते करते हर क्षण प्रभु के ध्यान में उनका मन लगा हुआ है। आज किशोरी जी श्री राधा रानी सरकार ने मन ही मन ये सोचा है कि सूरदास जी हमारे परम भक्त हैं, उनको किसी न किसी तरह से दर्शन अवश्य देने चाहिए।
अब किशोरी जी की शक्ति तो देखिए कि श्री राधा रानी जी के मन में ये बात आई है। ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी के मन में भी एक ऐसी प्रेरणा किशोरी जी की कृपा से आ गई है। भगवान श्री कृष्ण जी सोचने लगे हैं कि अब तो सूरदास जी महाराज जी को अपने दर्शन देने ही चाहिए। वो बाबा कब से हमारे ध्यान में, हमारे भजन में अपने मन को लगाए हुए हैं। जीवन इनका बीत गया है हमारी पूजा आराधना में। हर क्षण जो हमारे ध्यान में मग्न रहते हों, ऐसे अपने परम भक्तों को दर्शन अवश्य देने चाहिए। ठाकुर जी के मन में ये बात आई है और वो ठाकुर जी सोचने लगे हैं कि श्री राधा रानी साथ हों तो बड़ी अच्छी बात होगी। किशोरी जी से आज भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि चलो राधा रानी, आज अपने परम भक्त के आपको दर्शन करवाते हैं। वैसे किशोरी जी को सब कुछ मालूम है, लेकिन किशोरी जी ऐसा व्यवहार कर रही हैं जैसे वो कुछ भी नहीं जानती हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बारंबार बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जी की महिमा का पार कोई नहीं पा सकता, लेकिन वहीं दूसरी ओर ये भी बताया गया है कि केवल श्री राधा रानी सरकार ही ऐसी हैं जो भगवान श्री कृष्ण जी की महिमा का पार पा सकती हैं, क्योंकि श्री राधा रानी सरकार से बढ़कर कोई नहीं हो सकता। लेकिन श्री राधा रानी सरकार ऐसी अलबेली सरकार हैं कि उनकी महिमा का पार तो भगवान श्री कृष्ण जी भी नहीं पा सकते हैं। तो आज श्री राधा रानी जी भी पूरी तरह से आनंद मग्न हैं। मन में एक ही भाव है कि सूरदास जी महाराज जी को अपने दर्शन देने हैं, लेकिन ठाकुर जी से कोई चर्चा नहीं की है। श्री राधा रानी सरकार सोचने लगी हैं कि आज देखते हैं कि भगवान अपने परम भक्त को किस युक्ति से, किस तरह से दर्शन देते हैं। श्री राधा रानी जी और भगवान श्री कृष्ण जी उस स्थान पर आए हैं जहां पर सूरदास जी महाराज भगवान जी के मंगलमय नामों का जाप और संकीर्तन कर रहे हैं। मन भगवान के ध्यान में मग्न है। श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी सूरदास जी से कुछ ही दूरी पर थे, तो भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री राधा रानी जी से उच्च स्वर में कहा है कि हे राधे, इनके पास मत जाना, इन्हें दूर से ही देखना। इनके पास जाओगी तो ये तुम्हारे चरण पकड़ लेंगे और तुम्हारे चरण पकड़ेंगे तो फिर वो नहीं छोड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी ने बड़े उच्च स्वर से ये बात कही है। श्री राधा रानी सरकार मुस्कुराकर कहने लगी हैं कि हे प्रभु, आप ये बात धीरे से भी कह सकते थे, इतने उच्च स्वर से कहने की क्या आवश्यकता है। श्री राधा रानी मुस्कुरा रही हैं, ठाकुर जी के मन के भाव को पहचानती हैं, लेकिन व्यवहार ऐसा कर रही हैं कि जैसे उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण जी ने उच्च स्वर से इसलिए सब कुछ कहा था कि सूरदास जी इस बात को सुन लें। और उधर सूरदास जी महाराज जी ने जब ये वाणी सुनी है, उन्हें एहसास हो चुका है कि ये कोई साधारण वाणी नहीं है, ये किसी साधारण मनुष्य की वाणी नहीं है, ये तो मेरे ठाकुर जी की वाणी है। सूरदास जी महाराज जी ने अपना सारा जीवन प्रभु के ध्यान में लगाया है, प्रभु के भजन में लगाया है, प्रभु भक्ति में लगाया है। आज इष्ट देव के इन वचनों को सुनकर वो पहचान गए हैं कि ये तो मेरे प्रभु कन्हैया हैं, ये तो मेरे सरकार हैं, जो कि मुझे कुछ इशारा दे रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं। सूरदास जी महाराज ने कुछ कुछ इशारा समझा है और वहीं दूसरी ओर श्री राधा रानी सरकार को ठाकुर जी ने मना किया है कि इनके पास मत जाना, दूर से ही इनके दर्शन करना। लेकिन श्री राधा रानी सरकार धीरे 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 चलती हुई सूरदास जी के पास पहुंच गई हैं। श्री राधा रानी सरकार जैसे ही चल रही थी, उनके पाँव की पायल बजती जाती थी, पाँव की पायल के घुंघरू झम-झम करके बज रहे हैं। सूरदास जी को आभास हो गया कि श्री राधा रानी सरकार हैं जो पास में आ गई हैं। जैसे ही श्री राधा रानी सरकार सूरदास जी के पास पहुंची, उसी क्षण सूरदास जी ने अपने दोनों हाथों से किशोरी जी का एक चरण पकड़ लिया है। किशोरी जी आश्चर्य में पड़ गई हैं और उधर ठाकुर जी कहने लगे हैं कि हे राधे, मैंने पहले ही कहा था कि इन बाबा जी के पास मत जाना, इनसे दूर ही रहना, अगर पास जाओगी तो ये तुम्हारे चरण पकड़ लेंगे। आज सूरदास जी महाराज अति प्रसन्न हैं, मन में अति आनंद है कि आज संसार के रचयिता, संसार के पालन करने वाले, त्रिलोकी के मालिक भगवान श्री कृष्ण जी पास में पधारे हैं और किशोरी जी हमारे पास में हैं। उनके
के चरणों को पकड़कर सूरदास जी को जो आनंद हुआ है उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। सारा संसार भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करता है और वही भगवान श्री कृष्ण जी किशोरी जी के चरणों की आराधना करते हैं। आज सूरदास जी का परम सौभाग्य है कि उन्हीं किशोरी जी के श्री चरणों को उन्होंने पकड़ रखा है। एक चरण को पकड़ा हुआ है, छोड़ नहीं रहे हैं। श्री राधा रानी सरकार कहने लगी हैं कि अरे बाबा जी चरण क्यों पकड़ते हो, चरण तो छोड़ दो। लेकिन सूरदास जी महाराज चरण छोड़ने को तैयार ही नहीं हैं, वो छोड़ नहीं रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की आह्लादिनी शक्ति श्री राधा रानी सरकार सूरदास जी से कह रही हैं कि मेरे चरण छोड़ दीजिए, लेकिन सूरदास जी छोड़ने को तैयार नहीं हैं। तो श्री राधा रानी जी ने देखा कि अब तो चरण छुड़वाना ही पड़ेगा। श्री राधा रानी जी ने अपना चरण जोर से पीछे किया है और हुआ क्या है कि शौरी जी की कितनी कृपा है, कैसे वो अपनी कृपा सब पर बरसाती हैं, अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि कैसे रखती हैं। सूरदास जी महाराज जी के हाथों में किशोरी जी की पायल आ गई है। जी हाँ, श्री राधा रानी ने अपना चरण पीछे किया है, पीछे हट गई हैं, लेकिन पायल आज उनके सूरदास जी के हाथों में आ गई है। किशोरी जी कहने लगी हैं कि अरे बाबा जी मेरी पायल तो वापस कर दीजिए। सूरदास जी महाराज कहने लगे हैं कि मुझे क्या मालूम कि ये आपकी पायल है। और उधर भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराकर श्री राधा रानी जी की ये लीला देख रहे हैं। वास्तव में भगवान यही चाहते थे कि किसी तरह से सूरदास जी को श्री राधा रानी सरकार के और मेरे दर्शन प्राप्त हों। ठाकुर जी दूसरे कोने में आराम से सब लीला देख रहे हैं। श्री राधा रानी सरकार बारंबार सूरदास जी से कहती हैं कि मेरी पायल वापस कर दीजिए बाबा जी, मुझे यहाँ से अब जाना है। लेकिन सूरदास जी महाराज कहते हैं कि मैं कैसे जानूं कि ये आपकी पायल है, मैं तो देख नहीं सकता हूँ। अब श्री राधा रानी सरकार ने ठाकुर जी से कहा है कि हे प्रभु जी, अब इनको आप दृष्टि दीजिए ताकि ये सब कुछ देख सकें, तभी मेरी पायल वापस मिल पाएगी। भगवान मुस्कुराने लगे हैं। भगवान यही तो चाहते थे कि किसी तरह से किशोरी जी की इन पर कृपा प्रकट हो जाए। ठाकुर जी ने उसी क्षण सूरदास जी को दृष्टि दी है। सूरदास जी महाराज सब कुछ देखने लगे हैं। जीवन भर जिन प्रभु की आराधना की है, आज वही प्रभु श्री श्याम सुंदर जी और राधिका रानी सामने विराजमान हैं। श्री राधा रानी सरकार मुस्कुराकर आज सूरदास जी महाराज से कहने लगी हैं कि आप हमारे परम भक्त हो, आपको दर्शन हमें कभी ना कभी तो देने ही थे। सूरदास जी महाराज किशोरी जी को पायल वापस करते हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। श्री राधा रानी सरकार आनंद में मग्न हैं और सूरदास जी के सौभाग्य का तो वर्णन ही क्या किया जा सकता है। उनके सौभाग्य का वर्णन करने में 33 करोड़ देवी देवता भी अपने आप को असमर्थ समझेंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो कृपा किशोरी जी ने की है, भगवान ने की है, वैसी कृपा ना कभी किसी के ऊपर हुई है और ना कभी हो सकती है। लीला ही ऐसी अनोखी है कि श्री राधा रानी सरकार और भगवान श्री कृष्ण जी कैसे अपने भक्तों पर दया करते हैं। सूरदास जी महाराज किशोरी जी के और श्री श्याम सुंदर भगवान के परम मधुर दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। जीवन का लाभ अब मिला है। सारा जीवन जिन प्रभु की याद में बिताया है, आज वही श्री राधा रानी सरकार और प्रभु दृष्टि के सामने है। सब कुछ नजर आ रहा है। सूरदास जी के मन में एक ही भाव है कि संसार को देखकर भला क्या मिलता। ठाकुर जी को देख लिया, किशोरी जी को देख लिया, यही तो जीवन का साफल्य है। भगवान आज सूरदास जी महाराज से कहने लगे हैं कि बाबा जी, हमने आपको अपने दर्शन दे ही दिए। अब आपके मन में जो भी इच्छा हो वो वरदान मांग लीजिए। आप चाहें तो हम आपको दृष्टि हमेशा के लिए दे सकते हैं। सूरदास जी महाराज मुस्कुराने लगे हैं। किशोरी जी भी कहने लगी हैं कि बाबा जी, आपने हमारे दर्शन प्राप्त किए हैं, कोई मनोकामना हो तो बताइए। आज श्री राधा रानी सरकार के श्री मुख से इन वचनों को सुनकर और ठाकुर जी के मन के भावों को पहचान कर सूरदास जी महाराज कहने लगे हैं
कि हे प्रभु, मुझे माया में क्यों भटकाते हो। जिन आंखों से आपके दर्शन कर लिए, उन आंखों से अब इस संसार को देखने की मेरी कोई इच्छा नहीं है। जिन आंखों से किशोरी जी के दर्शन हुए हैं, आपके दर्शन हुए हैं, उन आंखों से इस संसार को मैं नहीं देखना चाहता। मेरी तो एक ही इच्छा है कि जन्म जन्मांतर आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे और मेरी इस दृष्टि को आप अभी वापस ले लीजिए, क्योंकि जिन नेत्रों से आपके दर्शन मैंने प्राप्त किए हैं, उन नेत्रों से मैं इस संसार को नहीं देखना चाहता हूँ और मुझे तो केवल आपकी भक्ति चाहिए और मेरी कोई इच्छा नहीं है और कोई मनोकामना नहीं है। आपने दर्शन दिए, इससे बढ़कर परम सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। किशोरी जी मुस्कुराने लगी हैं, आनंद में मग्न हैं। ठाकुर जी ने तथास्तु कहा है। श्री राधा रानी सरकार और भगवान श्री कृष्ण जी सूरदास जी महाराज जी को अपनी परम भक्ति का वरदान देते हुए वहां से वापिस अपने गोलोक धाम की ओर चल पड़े हैं और वहीं दूसरी ओर सूरदास जी की इच्छा के अनुसार उनकी दृष्टि अब वापिस चली गई है। कितनी कृपा है श्री राधा रानी सरकार की, भगवान श्री कृष्ण जी की, और कितने परम भक्त हैं सूरदास जी महाराज की, जिन्हें दृष्टि मिल चुकी थी, लेकिन मन में एक ही इच्छा है कि जिन नेत्रों से, जिन आंखों से किशोरी जी के भगवान जी के दर्शन किए हैं, उन आंखों से संसार को नहीं देखना है। भक्त हो तो ऐसे कि भगवान कह रहे हैं कि मांग ले जो कुछ मांगना है, त्रिलोकी भर तेरे को दे दूंगा। त्रिलोकी की सारी वस्तुएं, त्रिलोकी भर के सारे सुख तुम्हें अभी दे दूंगा। लेकिन भक्त हो तो सूरदास जी जैसा कुछ भी इच्छा नहीं है, देखने की इच्छा नहीं है इस संसार को, क्योंकि देख लिया है त्रिलोकी के नाथ को, किशोरी श्री राधा रानी सरकार को। तो श्री राधा रानी सरकार कैसे अपने भक्तों पर कृपा करती हैं, इस लीला कथा में बड़ी अच्छी तरह से ये स्पष्ट हो जाता है। कथा काफी लंबी है, विस्तार सहित है, लेकिन संक्षेप में इस कथा को आपको सुनाया गया है। श्री राधा रानी सरकार की महिमा की इस कथा को आप सुनेंगे तो आपको बड़ा ज्यादा आनंद आएगा। तो आज की इस परम सुंदर कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री राधा अष्टमी व्रत महोत्सव 2024 की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।